केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार। मकान मालिक ने बोल दिया जब तक का तुम मकान का किराया नहीं दोगे तो ताला मार दिया भाई। केजरीवाल सरकार पे सिर्फ बस फ्री करने के लिए पैसा है और पैसा नहीं है। बस फ्री कर दो, लेडीज फ्री कर रखी है और कुछ नहीं। गहलोत जी ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, सैलरी बढ़ाने के नाम पे वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। वो क्यों नहीं है फंड? फंड इसलिए नहीं है ना, फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, लेकिन वर्कर की सैलरी के नाम का पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है आपके पास में फिर क्यों फ्री करते हो किसी चीज को? 48 घंटा हो गया हम लोगों को घर नहीं गए 48 घंटे से, हमें पैसा नहीं मिला, हम कहाँ जाएं? अभी दिवाली आने वाली है, बोनस तो दूर की बात रही, हमारी तो सैलरी नहीं दे रहे हैं लोग। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। हम हर एक आदमी को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, काम चाहिए, फ्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फ्री भी बिल्कुल नहीं चाहिए। 10% के ब्याज पे पैसे लिए तब राशन भरा है घर में। क्या होगा हम लोगों का? अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करेंगे? दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। केजरीवाल के खिलाफ लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले दिल्ली के मार्शल थे और अब दिल्ली के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं यहाँ पर, उन लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कब से इन लोगों को सैलरी ऐसी सरकार सर 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है? जी सर। तो अभी तक क्या वजह है कि सैलरी नहीं मिली है आपको? बोलते हैं आ जाएंगे, हमें तो वजह पता ही नहीं चल रही क्या है। वजह ये है कि ये बोलते हैं कि सरकार ने अभी पैसे नहीं करे हैं, सरकार पैसे देगी तब हम आपको देंगे। तो ये टेंडर ही सरकार का नहीं है, तो ये पैसे हमें कैसे सरकार, अभी तक तो सैलरी नहीं दे रही थी 10 महीने से सरकार, अभी 1.5 महीने से कैसे सरकार तक ये बात पहुंच गई कि सरकार देगी? ये तो इन्होंने प्राइवेट खोला हुआ है ना, तो सरकारी चीजें तो है ही नहीं ना यहाँ पर। सरकार वाले सिस्टम तो और देखे हमने डीटीसी के, वहाँ पे सैलरी भी अच्छी आती है, पगार भी अच्छी आती है, बोनस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनको फैसिलिटी भी मिलती है। हमें तो कुछ नहीं मिलता, हमारे तो बात बात पे पैसे काटे जाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम पे काट लिए, जबकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं होती है, हम इनके हाथ पे देते हैं फिर भी बहाने से। अब तो मकान मालिक ने भी बोल दिया कि 10 तारीख से अपने घर नहीं गए, हम यहीं पड़े डिपो में। मकान मालिक ने बोल दिया जब तक का तुम मकान का किराया नहीं दोगे तो ताला मार दिया भाई। पहले किराया दो, अभी ये पैसे दे नहीं रहे, बताओ कहाँ जावे हम अपने बच्चों को लेके। सिर्फ दिल्ली में 2 डिपो ऐसे हैं, रोनी सेक्टर 37 और बुराड़ी डिपो, जिसकी सैलरी नहीं आ रही, सरकार जिसे पैसा नहीं दे रही। दिल्ली में जैसे कि आप लोगों को वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि हम परमानेंट करेंगे, तो क्या उम्मीद है? झूठी सरकार, ऐसा आदमी दिल्ली में होना ही नहीं चाहिए। उसने कही थी सारे महकमे को खराब कर दिया, कुछ भी ठीक नहीं। हम लोगों को एक बात बताओ, 816 रुपए भी देते हैं, 816 में कितने खर्चे हो गए हमारे? पता हमारे को मिलता क्या? टूट फूट के पैसे मिलते हैं हमारे को, वो भी हमारे टाइम पे नहीं मिलते, वो भी टूट पे 17-18 में होता क्या ये बताओ? बच्चे नहीं है हमारे, कोई नहीं हमारा, हम अकेले हैं, पूरी फैमिली को लेकर चलने भाई, हमें यहाँ पे इतनी दूर से कमाने के लिए। केजरीवाल सरकार पे सिर्फ बस फ्री करने के लिए पैसा है और पैसा नहीं है। बस फ्री कर दो, लेडीज फ्री कर रखी है और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो फ्री हो रही है महिलाओं को, अगर इस महिलाओं जो फ्री ना हो तो आप लोगों की क्या सैलरी आ सकती है? सैलरी आएगी, जब सरकार में पैसा आएगा सैलरी भी आएगी, बढ़ भी जाएगी। गहलोत जी ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, सैलरी बढ़ाने के नाम पे वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। वो क्यों नहीं है फंड? फंड इसलिए नहीं है ना, फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, लेकिन वर्कर की सैलरी के नाम का पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है आपके पास में फिर क्यों फ्री करते हो किसी चीज को? आप कम से कम वर्कर का तो पैसा दो। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप बंद करो फ्री का लफड़ा। ये कहते हो हमने पंजाब में कहते हमने ये फ्री करा, हमने दिल्ली में वो कर दिया, हमने दिल्ली में वो कर दिया। क्या कर दिया आपने? जब आपकी वर्कर तो जो अपनी सैलरी के लिए रो रही है, उनके त्योहार नहीं बन रहे, हमारे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं। क्या हमारे बच्चों का कुछ हो नहीं है? हमारे बच्चे पढ़ते लिखते भी है, अपने हमारे भी घर के खर्चे हैं, हमारे त्योहार भी है। घर नहीं गए 48 घंटे, 48 घंटा हो गया हम लोगों को घर नहीं गए 48 घंटे से, हमें पैसा नहीं मिला, हम कहाँ जाएं? हमसे अच्छा तो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को ये सही मिल रहा, हम अपने पीछे 250 जान लेकर चल रहे, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर चल रहे, हमें और कोई ऐसा ही नहीं है। बोलते हैं ये सही बंद हो गया, अरे कैसे चल रहा है? ये सही हॉस्पिटल अभी भी चल रहा है, हमारे लिए ये सही नहीं है। ऊपर से हमारे लिए ये करते हैं कि पैसे काट लेते हैं। डीटीसी के अंडर में जो क्लासें हुई थी नंदनगरी वाली, उन्होंने डीटीसी ने सबने पैसे अपनी जेब से दिए, यहाँ तक कि दिहाड़ी भी दी, और इन्होंने हमारी सैलरी से ही पैसे काट लिए।
और जो वो हमें दिन की दिहाड़ी मिलनी थी वो नहीं मिली, न देने के 6,000 रुपए। पहले बोल रहे थे 3,000 रुपए कटेंगे, अब बोल रहे हैं कि 6 के 6 एकदम काट लेंगे। अरे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 6,000 रुपए तुम काट लोगे तो 1 महीने के लिए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 40,000 रुपए दे रही है। अभी दिवाली आने वाली है, बोनस तो दूर की बात रही, हमारी तो सैलरी नहीं दे रहे हैं लोग। वो आती सी मैडम कहती है हमारी नई सीएम के 23 रुपए बढ़ा दिए। उस 23 रुपए में क्या होता है? अगर हम चाय पीने बैठते हैं तो हमारा खर्चा 40 रुपए हो जाता है और वो कहते हैं अंकल 23 रुपए में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, बच्चों की फीस हो जाएगी। आप लोग की अब सरकार से क्या मांग है? जो सरकार से मांग रखना चाहते हैं बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सैलरी आ जाएगी और साथ में बोनस, बस जब ही आउट होंगे डिपो से, नहीं तो नहीं होगी। टाइम से आनी चाहिए 10 तारीख तक सैलरी, 5 से 10 के बीच में सैलरी आनी चाहिए। 5 तारीख को आनी चाहिए। 10 तारीख का क्या मतलब है? 1 से 5 के बीच। हर किस्त या कुछ भी हो EMI भरते हैं हम 1 से 5 के बीच में भरते हैं, तो सैलरी 5 तारीख के बीच में आनी चाहिए सबकी। ऐसा नहीं है 23 रुपए में हम क्या कर लेंगे, बढ़ाया इन्हें 23 रुपए में। आप बताओ आप क्या कर सकते हो? सर मैं केजरीवाल जी से, मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। हम हर एक आदमी को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, काम चाहिए। फ्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फ्री भी बिल्कुल नहीं चाहिए, काम चाहिए। लोगों को काम दो तो हम बिजली भी बिल भरेंगे, पानी का बिल भरेंगे, टिकट भी लेंगे। पहले नहीं भरते थे क्या? और सबसे बात बुराड़ी डिपो ने कि ये कम से कम सैलरी बिल्कुल भी नहीं दे, 10 तारीख से के बाद में सैलरी देते हैं। हमें चाहिए 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सैलरी, बिल्कुल 10 को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 1 से 20 के 5 में सैलरी चाहिए हमें। और मेडिकल सुविधा चाहिए। जब सबको समान काम समान वेतन दो ना। जब कहते हो तुम वर्दी क्यों चेंज करी थी? यही G20 में वर्दी इसलिए चेंज करी थी कि लोगों को पता चले कि हम समान काम समान वेतन दे रहा जा रहा है। मोदी की पॉलिसी भी यही है और केजरीवाल जी की पॉलिसी है। बहुत वर्दी चेंज करने का कारण ही यही था। ये नहीं तो कलस्टर की कत्ती कलर की और ये कत्ती कलर चल रही, ब्राउन कलर की चल रही थी, कारण ही ये था। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि समान काम समान वेतन दो। मेहनत 40,000 50,000 वाला भी वही कर रहा है और 800 वाला भी वही कर रहा है, वो नहीं कर रहा है जैसे हम ये करते हैं, पूरा परिवार लेके चलते हैं। मांग है आपकी परमानेंट की, और लोग युवा हैं उनके लिए क्या मांग? हम तो यही चाहते हैं कम से कम नए बच्चों के लिए परमानेंट का कोशिश की जाए। मेरे लिए नहीं तो कम से कम जो यंग बच्चे हैं उनके लिए कोशिश करें। बिल्कुल भीख मांगने से या किसी फ्री करने से कुछ नहीं होना। केजरीवाल लेडीज महिलाओं फ्री बंद करें बिल्कुल भी। केजरीवाल सरकार ने कही थी दिल्ली में बस की लाइन फ्री होगी, कहाँ फ्री है? कुछ नहीं है फ्री। बताओ कहाँ फ्री है बस की लाइन? हमसे अच्छा तो रिक्शा वाला है। हमारे रिक्शा वाला है, साइकिल वाला बस वालों गाड़ी दे जाता है। सुबह अपने घर से निकलता है रिक्शा वाला 1500 रुपए लेके। हमें हमारा मेहनत का पैसा मिल जाए, बस हमें टाइम पे हमारी मेहनत का पैसा मिल जाए, हम यही चाहते हैं बस। हम और नहीं चाहिए कुछ भी। 1 से 5 तारीख के बीच में हमारी मेहनत का पैसा केजरीवाल सरकार दे या कोई भी, हमें टाइम पे हमारा पैसा चाहिए और मेडिकल सुविधा, ठीक है, यही चीज है। और 80,000 रुपए सैलरी लेने वाला इंसान, जो इसको 80,000 रुपए सैलरी मिल रही है, उनकी ड्यूटी भी ओके नहीं होती। बीच में से हमारी गाड़ियों में सवारी बैठा कर वापस गाड़ी मोड़ देते हैं और हम जो है अपनी ड्यूटियां ओके करते हैं, पूरी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, जिसमें 1 घंटा हम आने का वेस्ट करते हैं, 1 घंटा जाने का, और मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं अपनी ड्यूटी पर आने के लिए, और फिर हमारी सैलरी जो है टाइम से नहीं मिल रही। अब आप ही बताइए इसमें हमारे साथ जो है ऐसा यार क्यों हो रहा है? ड्राइवरों का शोषण हो रहा है और क्या हो रहा है? साथ महिला है। मैडम आप मतलब जब ये सैलरी नहीं मिल रही है 1.5 महीने से, तो आप घर किस तरह से चला रहे हैं? घर क्या ब्याज पे कल पैसे लिए, 10% के ब्याज पे पैसे लिए तब राशन भरा है घर में। और दूसरा ये कि जब केजरीवाल सरकार ने ये प्रॉमिस करा था कि हर डिपो में 30% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, यहाँ तो 1% भी नहीं है, वो भी इनसे नहीं निभाई जाती। हम टोटल सिर्फ 7 लड़कियाँ हैं, 7 लड़कियाँ हमसे नहीं निभाई जा रही। और दूसरा ये कि हमारे आसपास में बहुत सारे डिपो हैं, लेकिन हमारे लिए वहाँ जॉब नहीं है महिलाओं के लिए, क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला है। जो टाटा की गाड़ियाँ हैं उन पर हमें अप्रूवल नहीं मिला है। कालका जी, सुखदेव विहार है ना, और ये नेहरू प्लेस, वहाँ पे हमारी आईडी भी बना दी जाती है, पर हमारे लिए अप्रूवल नहीं है ये बोलकर वापस भेज दिया जाता है। अब अपने घर से हम 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं, वापस जाते थे 9 बजते हैं। किस टाइम हम खाना बनाएंगे, किस टाइम हम यूनिफॉर्म धोएंगे, वो भी हमें सब मैनेज करके आना आता है। और उसके बाद भी यहाँ पैसे काटे जाते हैं। किस बात पे? फर्स्ट एड बैग में इतना सा रुई का वो होती है, रुई का पैकेट होता है, एक वो छोटी सी क्रीम होती है। महिला मुख्यमंत्री बनी है तो आप क्या उम्मीद करती हैं उनसे कि महिलाओं
उम्मीद क्या करें, महिला ही महिला को काटती है। वो महिला है, महिला को ही कुछ नहीं करेंगी। करती होती ना वो महिलाओं के लिए कुछ, तो वो आके हमसे पूछती कि परेशानी क्या है। हम बैठे हैं 15 दिन से, ठीक है, हमारे को अंदर स्पेयर में ड्यूटी नहीं मिलती, गाड़ी की चाबी, गाड़ी हमसे ड्यूटी आधे रास्ते से छीन ली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको नंद नगरी की क्लास, अरे हम रोड पे ऑलरेडी चला रहे हैं, अभी हमें किस चीज़ की क्लास की जरूरत है? सिर्फ पेपरों के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। और वो सरकार से महिलाओं के लिए रिफंडेबल थी आगे BDTC की तरफ से, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला। हमारे लिए तो बोल दिया गया 6000 की क्लास के लिए पहले हम वहाँ जाते हैं नंद नगरी पे, वहाँ पे कोई जो ऑफिसर बैठे हुए संजय साहब, वो कह देते हैं 21,000 पे जमा करो, 2 महीने की क्लास। 2 महीने की क्लास में क्या हमारे करवाएंगे? स्टीयरिंग घुमाना सिखाएंगे, ठीक है, सड़कों पे आना सिखाएंगे, जो हम ऑलरेडी 10 महीने से अपनी ओके ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे पास कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी हमारे लिए काम नहीं है, सीधी सी बात। सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी कितनी? 1080 रुपए, और यहाँ पे मिल रहे हैं हमें 816 रुपए। उसमें भी हमारे काटे पीटे उसमें से क्या होता है, अगर कोई बच्चा स्कूल से की छुट्टी हो रखी है, किसी ने ईंट मार दी, पत्थर मार दिया, तुम्हारी गलती है। अरे भाई हम बस चलाएंगे कि रोगों के शीशे रोकेंगे? आप एक बात बताइए, पर कुछ भी किसी इन चीजों को लेके इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी काटने के लिए ये हर टाइम तैयार है। हमारा जो है हैवी लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस हमारा जब रिन्यूअल होता है, जिस टाइम हम 3 दिन का रेफरेंस कोर्स कर लेते हैं, रेफरेंस कोर्स करने के बाद हमारे को सर्टिफिकेट मिलता है और हम जो लगाते हैं तब हमारा लाइसेंस रिन्यूअल होता है। लेकिन फिर भी उसके बाद हमारे को जो है ना 3 दिन की ट्रेनिंग देने के लिए कहते हैं कि 3 दिन की ट्रेनिंग लो। उसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी कहते हैं 6 दिन की ट्रेनिंग आप जो है वहाँ नंद नगरी डिपो जाके करके आओ, जिसके 6000 रुपये हमारे को जो है अपनी जेब से देने होते हैं। और हमें जो है अपने यहाँ पर आने के बाद में हमारे को किसी तरह की कोई जो है ड्यूटी नहीं लगती है उसकी जो है हमारे जो है अपने ड्यूटी जो है काटी जाती है कि भाई आप जो है ना उस दिन ट्रेनिंग के लिए गए थे। इतना पुराना लाइसेंस नहीं, मेरा लाइसेंस जो 35-36 साल पुराना है, और फिर भी जो है मेरे को ट्रेनिंग कराई और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपने ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने आने के बाद में अब जो है यहाँ का ये हाल है कि हमारे को जो है सैलरी नहीं दी जा रही। क्या होगा हम लोगों का? अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करेंगे, किस तरीके करो? कोई हमारे को आकर ये तो बताए। कितनी सवारियां लेके चलते हैं, सारी हर चीज जान जोखिम में लेके चलते हैं सबको, और फिर भी ये अपने टाइम से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अपनी सैलरी दे दे, मेडिकल दे दे और बोनस दे दे, बस। क्या डिमांड है सरकार? 5 तारीख 1 से 5 तारीख के दिन क्या डिमांड है सरकार? डिमांड यही है टाइम पे हमारी सैलरी आ जाए, टाइम से सैलरी दे दे, बोनस दे दे और मेडिकल सुविधा दे दे। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री बन गया। बस क्या बताएं, काफ़ी परेशान है। जब से केजरीवाल जी गए हैं, अतिशी जी आई हैं, उन्होंने तो 10 को पहले हमारी 10 से लेट ही आती थी, अब इस बार तो आई ही नहीं है। जब से वो पद पे आई हैं अपने, जब से हमारी सैलरी नहीं आई है, बहुत परेशान है काफ़ी। क्या मतलब बनता है? 1 से 5 1 तारीख की EMI कटती है सबकी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो लैंडलॉर्ड है, कोई वो है, सभी EMI पे चलता है, सबका बैंक लोन और सबका चलता है। 10 तारीख तक कौन रहेगा? कोई मकान मालिक भी नहीं मानता, किसी के पास पैसे लेके, किसी के पास, सबके पास भीख मांगनी पड़ती है। भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, किराया दे दूँ, EMI भर दूँ। फिर 10 तारीख के 10 को भी विश्वास नहीं होता कि अब आज कितनी तारीख होगी? 17 तारीख होगी। अब कौन रुकेगा इतने दिन? किसी को बोल देते भाई 10 तारीख को दे देंगे, 10 तारीख को दे देंगे। भाई तूने तो बोला था 10 तारीख को दे देगा, तू दे नहीं रहा। 1 से 5 तारीख का तो होना चाहिए ना। अरे अब भी कोई आसार नहीं है, अपनी कौन सा विश्वास है? लेकिन हमारे को भी कोई पैसा नहीं है। दिवाली आ रही है, कुछ आसार लग रहा है कि बोनस का? नहीं, कोई बोनस का तो कोई मतलब नहीं है सर। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पे नहीं होगी ना तो कल से हम कार्रवाई करेंगे, अपने हाईवे पे जाके बैठेंगे, सारे हाईवे पे जाके हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। आज कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कल से सारे ड्राइवर क्या तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिल्ली DTC कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करके सवारियों को उनके सही जगह पर पहुंचाते हैं, और फिर भी 1.5 महीना हो चुका है इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। लगातार ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को 1 तारीख तक सैलरी आ जाए, क्योंकि हमारी EMI कटती है, हमारी जो तनख्वाह है, हमें लोगों से मांगना पड़ता है पैसा, और कई बार ये होता है कि मुसीबत होती है, कई लोग दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए इनकी सरकार से यही मांग है कि इन लोगों को इनकी तनख्वाह टाइम पर मिले और ये जो लोग हैं फिर दोबारा से अपने काम पर पहुंचे। केजरीवाल सरकार, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल सरकार, ऐसी सरकार, आतिशी मुर्दाबाद, आतिशी मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, ऐसी
ऐसी सरकार ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार केजरीवाल